You are watching Maths Cookies with me, Sarika. This is exercise 8.2 and question number is 8. And question number 8 is that out of 15,000 voters in a constituency, what is the meaning of constituency? Constituency means जब हम अपना representative चुनते हैं तो उसमें हम वोटिंग करते हैं। तो वोटिंग जो वो संविधान है उसमें जो वोटिंग हो रही है उसकी बात हो रही है, वोटर्स की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। 60% वोटेड, यानी कि जब हमारी वोटिंग हो रही है तो उसमें हमारे 15,000 वोटर्स हैं और उसके 60% यानी 50,000 का 15,000 का जो 60% है उन्होंने वोट दिए हैं, वोटेड हुए हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स, और हमें क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, यानी कि हमें उनकी परसेंट निकालनी है जिन्होंने वोट नहीं किया। कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट? हमें ये भी निकालना है, नंबर ऑफ वोटर्स भी निकालने जिन्होंने वोट नहीं करा है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं। 15 टोटल कितना है? 15,000। हमने एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन करा था 15% ऑफ 750, व्हाट इज द एक्चुअल आंसर। तो यहाँ पे हमें वही इसी तरह की एक इक्वेशन बनानी है, और अगर वो इक्वेशन आपको बनानी आ जाए तो आपका जो क्वेश्चन है वो ऐसे सॉल्व होगा। तो जल्दी से देखते हैं सॉल्यूशन इसका क्या है। टोटल है मेरे पास 15,000, ठीक है, और इसका 60% कितना है? 60% वोटेड है। कट कर दूंगा मैं। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है नॉट वोटेड, जिन्होंने डिड नॉट, वोटर्स निकालने हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? इसकी एक इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन क्या बनेगी? 60% ऑफ 15,000, ठीक है। इसी का 15,000 का 60% था ना, तो 60% ऑफ 15,000 निकाल लेते हैं और बाकी के लिए सिर्फ 2 स्टेप बचाते हैं। तो 60% के लिए कैसे लिखते हैं? 60/100, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई और अगेन 15,000, ठीक है, अपॉन 1। कटिंग होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, काट दीजिए, कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ऊपर मेरे पास आया है 60 मल्टीप्लाई बाय 150। 15 6 कितने होते हैं? 5 6 30, कैरी 3, 90 होते हैं। 1 2 पुट द रिमेनिंग जीरोस आफ्टर 90। तो मेरे पास आ गया 9,000, यानी 15,000 में से 9,000 ऐसे हैं जिन्होंने वोट किया है, ठीक है। ये कौन है? ये हैं वोटर्स, जिन्होंने वोट किया है, ठीक है, वोटर्स हैं। और ये क्या है? 60% की नंबर आया मेरा वोटर्स का, ठीक है। अभी मुझे क्या निकालना है? वो निकालना है जिन्होंने वोट नहीं किया है। तो जिन्होंने वोट नहीं किया है उनके लिए क्या करते हैं? नंबर ऑफ वोटर्स दोज हु डिड नॉट वोटेड, ठीक है, डिड नॉट वोट। और यहां मेरे पास आ जाएगा 15,000 माइनस 9,000, इसको माइनस कर देते हैं तो मेरे पास आएगा 0 0 0, और क्या आएगा? दिस इज 6,000। तो 6,000 ऐसे हैं जिन्होंने वोट किया ही नहीं है, ठीक है। एक मेरा आंसर ये बनेगा। अब क्या निकालना है? कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट? ये निकल चुका है। अच्छा, और क्या निकालना है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। अब इसमें से क्या निकालना है? परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? जब हमारे पास साइन लगा होता है तो क्या करते हैं? परसेंटेज का साइन लगा है तो हटाना है,
तो हटाने के लिए डिवाइड करते हैं, और अगर हमें परसेंटेज का साइन लगाना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, यानी कि क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ नॉन वोटेड। तो यहां मेरे पास आ जाएगा 6000 अपॉन 15,000, यानी वो पर्सन जिन्होंने वोट नहीं किया है, जो हमने अभी निकाला है 6000, कितने में से नहीं किया है, 15,000 में से नहीं किया है। और अब हमें परसेंटेज बनानी है, तो परसेंटेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कट कर देते हैं, अभी भी एक 0 बचा है, 0 से 0 कट कर देते हैं। अब मेरे पास जो आया, मेरे पास आया 600 अपॉन 15। तो मुझे पता है 15 4s are 60 एंड 0, तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 40%, यानी 40% ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है। ये बिल्कुल अंडरस्टूड है। अगर 60% वोट कर रहे हैं तो 40% ही बचेगा जो लोग वोट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने करके भी दिखा दिया कि किस तरह से 40% बन रहा है। तो ये इसका आंसर है, और बड़े ध्यान से और समझ के इसको करेंगे।